एसवीएम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बेटा। कक्षा सेकंड होगी, विषय अपना हिंदी होगा। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है क्रोध मत करो। ठीक है, जो शब्दार्थ यानी कि कठिन शब्द होंगे वो मैं साथ के साथ बेटा बोर्ड पे लिख देती हूँ। पाठ अपना है 6, पाठ का नाम है क्रोध मत करो। ये तो तुम्हें पता ही है, क्रोध करने से अपनी ही हानि होती है। ठीक है, तो मैं लेसन पढ़ रही हूँ बेटा, आप भी ध्यान रखना। क्रोध मत करो, क्रोध करने से दूसरे की नहीं बल्कि अपनी खुद की हानि होती है। हानि का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। हानि का मतलब होता है नुकसान। क्या होता है बेटा? नुकसान, हानि होती है। अगर कोई व्यक्ति गाली दे या चांटा मारे तो क्रोध में आकर तुम्हारा उसको गाली देना अथवा उससे लड़ाई झगड़ा करना उचित यानी कि सही नहीं है। इससे तो तुम दोनों के बीच और अधिक वैर का मतलब क्या होता है बेटा? शत्रुता। वैर का मतलब क्या होता है? शत्रुता। वैर का मतलब क्या होता है बेटा? शत्रुता पैदा हो जाएगा। उस वैर से तुम दोनों ही दुख पाओगे। वैर की आग को बुझाने के लिए जरूरी है कि क्रोध के बदले क्रोध न किया जाए, गाली के बदले गाली न दी जाए। इससे बहुत लाभ होता है। गाली देने वाला स्वयं लज्जित हो जाता है। लज्जित का मतलब क्या होता है बेटा? लज्जित का मतलब होता है शर्मिंदा। क्या होता है लज्जित का मतलब? शर्मिंदा। तथा अपनी भूल को मानकर क्षमा मांगने लगता है। महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए हैं। उनका नाम एकनाथ था। एकनाथ बड़े दयालु थे। मनुष्य को तो प्यार करते ही थे, पशुओं से भी प्यार किया करते थे। वे प्राणी मात्र को प्यार करते थे। प्राणी मात्र मतलब प्राणी मात्र। प्राणी मात्र का मतलब क्या होता है? सभी प्राणी। ठीक है बेटा, सभी प्राणी। एकनाथ रोज सवेरे गोदावरी नदी में स्नान करने जाते थे। स्नान का मतलब तो बेटा आपको पता ही है। स्नान का मतलब होता है नहाना। स्नान करने जाते थे। जब तक वे स्नान नहीं कर लेते, पानी तक नहीं पीते। गोदावरी नदी के रास्ते में एक दुष्ट आदमी रहता था। वह प्राय उन लोगों पर थूक दिया करता था जो स्नान करके लौटते थे। एक दिन जब एकनाथ नहाकर लौट रहे थे तो उस दुष्ट आदमी ने उन पर भी थूक दिया। एकनाथ बिना कुछ कहे दूसरी बार नहाने के लिए नदी की ओर लौट गए। एकनाथ जब दूसरी बार नहाकर लौटे तो उस दुष्ट आदमी ने फिर उन पर थूक दिया। अतः तीसरी बार नहाने के लिए वे फिर लौट गए। इसी तरह उस दुष्ट आदमी ने 108 बार एकनाथ पर थूका और उन्होंने 108 बार नदी में स्नान किया। 109वीं बार एकनाथ जब नहाकर लौटे तो वह दुष्ट आदमी अपने आप ही अपने बुरे बर्ताव मतलब बर्ताव मतलब क्या होता है? व्यवहार। क्या होता है बेटा? व्यवहार। अपने बुरे बर्ताव पर लज्जित हो गया। यह सोचकर वह मन ही मन अपनी करनी पर पछताने लगा कि मैंने इन पर 108 बार थूका, पर इनके मन में रंगमंच भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। अवश्य ही यह कोई महान पुरुष है। महान का मतलब क्या होता है बेटा? महान का मतलब होता है बड़ा। महान पुरुष है। वह दुष्ट आदमी एकनाथ के पैरों में गिर पड़ा, दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोला, महाराज मुझसे बड़ी भूल हुई, आप मुझ पर दया करो, मेरे अपराध को क्षमा करें। अपराध मतलब
कसूर। अपराध का मतलब क्या होता है बेटा? कसूर। मेरे अपराध को क्षमा करो। एक नाथ ने उस दुष्ट आदमी को अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, भाई तुम क्षमा क्यों मांगते हो? तुमने मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, तुमने तो मुझ पर उपकार किया। मैं रोज एक ही बार गोदावरी के पवित्र जल में नहाया करता था, पर आज तुम्हारे कारण मुझे 108 बार नहाने का अवसर प्राप्त हुआ। अवसर का मतलब क्या होता है बेटा? अवसर का मतलब होता है मौका। क्या होता है बेटा? मौका। ठीक है। एक नाथ की दयालुता और उनके ऊंचे विचारों को सुनकर वह दुष्ट आदमी सदा सदा के लिए उनका भक्त बन गया। यह क्रोध न करने का ही परिणाम था कि महात्मा एक नाथ ने उस दुष्ट आदमी को अपना भक्त बना लिया। तुम भी क्रोध के बदले क्रोध न करके अपने विरोधियों को भी अपना मित्र बना सकते हो। मतलब कोई अपने पे क्रोध करे तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। बेटा आज ये अपना पाठ पूरा हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ शब्दार्थ लिख दिए हैं। ये शब्दार्थ आप अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर सुंदर लिखोगे। बहुविकल्प प्रश्न है वो बेटा मैं आपको करवा देती हूँ। बहुविकल्प प्रश्न, मैं पहला प्रश्न लिख रही हूँ। बुरी चीज क्या है? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है अनार क्रोध करना, और बकरी में है प्रेम करना। तो बुरी चीज क्या है बेटा? क्रोध करना। बुरी चीज क्या है? क्रोध करना। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2, क्रोध करने से क्या बढ़ता है? क्रोध करने से क्या बढ़ता है? ठीक है, तो नंबर 1 ए पे लिखेंगे प्रेम और बै पे लिखेंगे वैर। ये तो आपको पता ही होगा, शब्दार्थ में भी आया था। क्रोध करने से क्या बढ़ता है? गुस्सा करेंगे तो क्या बढ़ेगा? प्रेम बढ़ेगा या वैर बढ़ेगा? वैर मतलब शत्रुता, तो क्या बढ़ेगा? वैर बढ़ेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, संत एकनाथ कहाँ रहते थे? ये तो पाठ में आया था कि संत एकनाथ कहाँ रहते थे? केरल और बै महाराष्ट्र। तो एकनाथ जी कहाँ रहते थे? महाराष्ट्र में रहते थे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, एकनाथ जी नहाने के लिए कहाँ जाते थे? एकनाथ जी नहाने के लिए कहाँ पर जाते थे? गोदावरी नदी और बै गंगा नदी। ठीक है, एकनाथ जी नहाने के लिए कहाँ जाते थे? गोदावरी नदी में जाते थे। बेटा एक प्रश्न रह गया, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संत एकनाथ ने दुष्ट आदमी को बना दिया।
ठीक है, प्रश्न दोबारा सुन लो। संत एकनाथ ने दुष्ट आदमी को बना दिया, तो ए अपना भक्त और बे अपना दुश्मन, अपना दुश्मन। प्रश्न दोबारा देखो बेटा, संत एकनाथ ने दुष्ट आदमी को अपना क्या बनाया था, तो अपना इन्होंने भक्त बनाया था। दोबारा देखो, बुरी चीज क्या है, क्रोध करना या प्रेम करना, तो बुरी चीज है क्रोध करना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, क्रोध करने से क्या बढ़ता है, प्रेम या फिर वैर। तो जब क्रोध करेंगे तो वैर बढ़ेगा, वैर मतलब शत्रुता। नंबर 3, संत एकनाथ कहाँ रहते थे, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो एकनाथ जी है वो महाराष्ट्र में रहते थे। प्रश्न नंबर 4, एकनाथ जी नहाने के लिए कहाँ जाते थे, गंगा नदी, गोदावरी नदी। तो एकनाथ जी नहाने के लिए गोदावरी नदी में जाते थे। अगला प्रश्न है, संत एकनाथ ने दुष्ट आदमी को बना दिया। तो संत एकनाथ ने दुष्ट आदमी को अपना क्या बनाया था, भक्त या फिर दुश्मन। तो यह तो आपको पता ही है, एकनाथ जी ने उसे अपना भक्त बनाया था। ठीक है बेटा, ये बेटा अपनी जो गरिमा वाली कॉपी है ना हिंदी की, उसमें आप सुंदर सुंदर लिखना, बोल बोल के लिखना। पहले आप पाठ का नाम, पाठ नंबर कौन सा है, पाठ का नाम, फिर वो शब्दार्थ जो मैंने लिखवाए थे, उसके बाद ये बहुविकल्प प्रश्न करोगे और साथ में याद भी करना बेटा।